तो आपको बता दें कि मसूद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशन में भारत की इसे बड़ी जीत माना जा रहा है। इस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। यूएनएससी ने मसूद को आतंकी घोषित किया है और यह अपने आप एक बड़ी बात है, क्योंकि चीन जिस तरीके से पीछे हटता जा रहा था उससे कहीं ना कहीं दबाव भी बन रहा था। और बड़ी खबर यह कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत हुई है। तो मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया। यूनाइटेड नेशन में भारत की इसे बड़ी जीत माना जा रहा है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और यूएनएससी ने मसूद को अब आतंकी घोषित कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। चलिए वापस जुड़ते हैं राज्य की खबरों से। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद की त्रिवेंद्र सरकार में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इस बात के संकेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने दिए। अजय भट्ट ने साफ साफ कहा कि कैबिनेट में खाली पड़े पदों को अब भरने का वक्त आ गया है, इसीलिए चुनाव खत्म होते ही इन्हें भरा जाएगा। कैबिनेट बनी थी उस समय 2 हमने स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए हैं, उनको अभी कैबिनेट का दर्जा नहीं दिया है। 2 मंत्री अभी और हमारे बनने हैं सरकार में। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव भी हो गया है, इसलिए इसके बाद किसी भी समय ये पद। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए भले ही 11 अप्रैल को मतदान हो चुका हो और नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। अब नैनीताल के बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाया। भट्ट ने दावा किया कि उनकी जानकारी में है कि रावत अपनी जीत के लिए तांत्रिकों की शरण में है और जीत के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। अपने बड़े भाई हरीश रावत जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा किसी ने नहीं कहा है मुझसे, आप चिंता मत करिए। तंत्र मंत्र यंत्र जो कर रहे हैं मुझे वो भी पता है, किस किस किस्म के कर रहे हैं वो भी मुझे पता है। मुझे आभास जरूर हो जाता है और मेरे पास भी प्रभु ने ऐसी कृपा दी है कि मुझे ये भी पता लग रहा है कौन कहाँ कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का आज जन्मदिन है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में अजय भट्ट का जन्मदिन मनाया गया है। अजय भट्ट के साथ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने मिलकर केक काटा और कार्यकर्ताओं से मिलकर जन्मदिन मनाया। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से अपने सांसद निधि को जनहित में जारी करने की इजाजत मांगी है। अनिल बलूनी ने अपने पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड में 11 अप्रैल को मतदान हो चुका है, लेकिन आदर्श आचार संहिता के चलते सांसद निधि के कार्य रुके हुए हैं। लिहाजा जनता को राहत देने वाले विषयों पर चुनाव आयोग को सहमति अब देनी चाहिए। वहीं बलूनी ने जनहित में चुनाव आयोग से इस बाबत इजाजत देने की मांग की है। चारधाम यात्रा में हेली सेवा के लिए यात्रियों का इंतजार लंबा हो सकता है। हाई कोर्ट में आज 4 हेली कंपनियों ने सुनवाई के लिए वक्त मांगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया। अब 7 मई को मामले की सुनवाई होगी, यानी कि 7 मई तक हेलीकॉप्टर सेवा टेंडर पर पूरी तरह से रोक होगी। और इसके बाद भी कब तक टेंडर होंगे, इस पर अभी कह सकते हैं कि कुछ भी साफ नहीं है। यानी कि इस बार हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ शुरुआती यात्रा में लोगों को मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। हाईकोर्ट में याचिका दी गई कि 4 हेली कंपनियों ने मंदाकिनी घाटी में 4 निजी हेलीपैड तैयार कर लिए हैं जो अवैध हैं और आरोप है कि सरकार इन्हें बैकडोर से एंट्री देना चाहती है। उसके बाद से ही हेली सेवा के टेंडर पर रोक लगी हुई है।